राधे राधे एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज डेट है 10 सितंबर एंड आज से हम एक न्यू चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डैट इज़ 21 डेज़ चैलेंज। आई थिंक इस चैलेंज के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, सुना क्या यूट्यूब पे ही देखा होगा। सो बेसिकली आज से तो स्टार्ट ही हुआ है, तो पहले ये जान लेते हैं कि कैसे मुझे इसके बारे में पता चला, क्या आज से पहले के जो 2 वीक्स थे वो मेरे कैसे थे एंड क्या मैंने प्लान्स बनाए हैं, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरा टाइम टेबल होना चाहिए। बेसिकली टुडे इज़ द फर्स्ट डे, टुडे इज़ द बिगनिंग, सो इट विल बी अ लाइट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्री कंडीशन क्या था। आई मीन इससे पहले का क्या कंडीशन था, पिछले 2 वीक्स में क्या चल रहा था मेरे साथ। ऐसा इसलिए ताकि अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में हो तो आप मुझसे रिलेट कर सको। एक्चुअली पिछले के जो 2 वीक्स थे मेरे, ऑलमोस्ट 15 अगस्त के बाद से जो लास्ट 15 डेज़ थे, फ्रॉम 16 अगस्त टू 30 अगस्त, ये वाला टाइम मेरा ऑलमोस्ट वेस्टेड रहा। रेगुलरली मैं पढ़ने के लिए बैठता था, मॉर्निंग वाले शिफ्ट में मैं पढ़ाई करता था, बट उसके बाद से जो मेरा टाइम वेस्ट होना शुरू होता था, स्टार्ट होता था यूट्यूब से, यूट्यूब पे ही कुछ ना कुछ देख लिए वगैरह वगैरह, और फिर उस रिग्रेट में मेरा बाकी का दिन भी वेस्ट हो जाता था एंड मैं वापस से मोबाइल ही देखने लगता था। ओके एंड ऐसा नहीं है कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे बीच में अंदर से जो मेरा इनर सेल्फ है वो मुझे बताता भी था कि भाई तू टाइम वेस्ट कर रहा है तो पढ़ ले, बट स्टिल मैं नहीं रोक पाता था खुद को। ठीक है, वो जो मोटिवेशन देते हैं ना कि तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी, उसी वक्त तुम्हें मोबाइल छोड़ दिया तो तुम कामयाब हो जाओगे, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। ठीक है, मुझे पता चलता था, मैं इग्नोर कर देता था। ऐसा रेगुलरली हो रहा था, मैंने पैटर्न ऑब्ज़र्व किया। नाउ यू मे बी थिंकिंग कि जब मुझे समझ आ रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इन सब चीज़ों से एंड मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा था इन सब चीज़ों को, तो फिर मैं ये चीज़ कर क्यों रहा था। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन मेरे पास अभी भी नहीं है एंड आई थिंक अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आपके पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। एक्चुअली ऐसा हमारे साथ होता है, मुझे सब मालूम है यार। मुझे मालूम है कि मुझे क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मेरी मोटिवेशन है, क्या मेरी रीज़न है, सब कुछ मैंने डायरी वगैरह में लिख रखा है, चिपका रखा है सामने में, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। ओके, मेरा टाइम फिर भी बर्बाद होते गया। सो ऐसे ही रैंडम स्क्रॉलिंग करते करते एक दिन क्या 9 सितंबर को ही मुझे एक वीडियो दिखा, डैट इज़ रिलेटेड टू 21 डेज़ चैलेंज। अब चैलेंज का नाम सुनते ही मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाती है। ठीक है, क्योंकि बचपन से मेरी आदत है लोगों को चैलेंज करने की, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की। ठीक है, वो जो एक फ़ील होता है ना, एड्रेनलिन रश किसी भी चैलेंज को पूरा करने का, वो वापस से मेरे अंदर आ गया। सो देन मैंने उस वीडियो को व्यू किया एंड वैसे तो वो 21 डेज़ चैलेंज किसी और चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, एक्सरसाइज वर्क करो, बॉडी बनाओ, बड़े लोगों के लिए था, बट उस बंदे ने ये बोला था कि आप अपने हिसाब से अपना 21 डेज़ का चैलेंज बना सकते हो। मैंने वही किया। ओके, मैं बैठा 9 सितंबर को एंड एक चीज़ तुम लोगों ने ऑब्ज़र्व की, मैं 21 डेज़ चैलेंज स्टार्ट करने वाला था एंड एग्जैक्टली मेरे पास 21 डेज़ ही अवेलेबल थे। और ये वैसा झूठ नहीं बोल रहा, कल ही मुझे ये वीडियो दिखा एंड मैंने जब कैलेंडर देखा तो एग्जैक्टली 21 डेज़ थे। ओके, जो बोलो, इत्तेफाक बोलो, जो बोलो, बट मेरे साथ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं एंड आई थिंक आप लोगों के साथ भी होता होगा। कई बार आप देखोगे, आप जैसा सोचते हो, आप जिन जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, आपको आसपास वही सब चीज़ें दिखने लगेंगी। अब मैं कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा, एक्चुअली ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि चीज़ें तो लगभग वही रहती हैं, बट हमारा ध्यान उसी चीज़ पे जाता है जिस पे हम ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि एक एनर्जी है जो हमें बार बार ये चीज़ें दिखा रही हैं। खैर, मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो 9 सितंबर को मैं अपना बैठा, प्लानर वगैरह बनाया, अपने टाइम टेबल बनाए। हाँ, टाइम टेबल। सो टाइम टेबल आप लोगों ने भी बनाए होंगे, है ना, एंड फॉलो कभी नहीं हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ओके, एंड ये चीज़ मुझे मालूम है।
अब तुम लोग फिर से बोलोगे कि भाई जब तुझे मालूम है टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो तू बनाता क्यों है। एक्चुअली मैं ये समझ चुका हूँ कि टाइम टेबल का एसेंस क्या है। लाइक टाइम टेबल वो लोग फॉलो कर सकते हैं जिनका लाइफ ऑलरेडी रूटीन है। लाइक जो आई थिंक ठीक से बोल नहीं पाया, टाइम टेबल वो लोग फॉलो कर सकते हैं जिनका लाइफ ऑलरेडी एक रूटीन में है, ठीक है, जो ऑलरेडी एक रूटीन लाइफ जी रहे हैं। लाइक जो ऑफलाइन कोचिंग्स में हैं तो उनका फ़िक्स है यार, उनको दोपहर 2 बजे से रात के 8 बजे तक क्लासेस होंगी, ये उनका फ़िक्स है उस, ठीक है। एंड उसके बाद वो लोग पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ भी उनको आई नो और भी काम होते हैं, बट उनका मेन काम होता है पढ़ाई। ऑनलाइन में क्या होता है कि स्पेशली मेरे जैसे बच्चे जो लाइव लेक्चर नहीं करते, रिकॉर्डेड देखते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट होता क्या है ना कि हम लोग ना टुकड़े टुकड़े गैंग में बट जाते हैं, लाइक द कांग्रेस पार्टी सॉरी हाँ। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एक लेक्चर सुबह करते हैं, एक लेक्चर दोपहर करते हैं, एक लेक्चर शाम करते हैं। एंड ऐसा हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। वैसे ये थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, लाइक हाँ मतलब लगातार करते हैं, 3 आवर की सिटिंग होती है, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि टुकड़े टुकड़े में होती है, लगातार 6 से 7 घंटा का नहीं हो पाता है। स्पेशली मेरे साथ तो नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे और भी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो हम टाइम टेबल की बात कर रहे थे। सो टाइम टेबल आई थिंक मेरे हिसाब से ना टाइम टेबल एक बेसिक फ्रेमवर्क है, मतलब तुम्हारे शेड्यूल का एक बेसिक फ्रेमवर्क है। जैसे स्केलेटन होता है ना, अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बर्ड। हाँ, तो जैसा मैं बोल रहा था कि टाइम टेबल एक बेसिक फ्रेमवर्क है तुम्हारे शेड्यूल का। मैं टाइम टेबल इसलिए बनाता हूँ ताकि मुझे एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि मुझे किस वक्त पर क्या करना है, मेरा कौन सा टाइम किस चीज़ के लिए डिवोटेड है, इसका एक रफ़ आइडिया मेरे पास होता है, ठीक है। ऑब्वियसली रिजिडली फॉलो नहीं हो पाता है, बट ऐसा भी नहीं है कि फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। लाइक आप लोगों भी अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा हर एक दिन रैंडम होता है, ठीक है। एक सेट ऑफ डेज या फिर मैं बोलूँ कि 2-3 हफ्ते ऐसे होते हैं मिनिमम जिसमें कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा होता है। तो बस उस पैटर्न के हिसाब से आप उस वक्त के लिए अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। चलो अब ये जान लेते हैं कि इस 21 डेज़ चैलेंज के लिए मैंने कौन सा टाइम टेबल सेट किया है। जनरली मैं जो टाइम टेबल बनाता था, जैसे मैंने बोला कि जो पैटर्न रिपीट होते हैं उसके हिसाब से बनाता था, एंड मैं उसमें बफर ज़रूर रखता था। बफर मतलब वो वाला टाइम जो मे बी वेस्ट हो सकता है, पर मैं चाहूँ तो उसे यूज़ कर भी सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन दैट डे, ओके। टाइम टेबल मेरा उतना खास है नहीं, बट मैंने इस बार जानबूझकर टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा टाइट बना दिया है, जो कि चैलेंज है इसलिए टफ होना चाहिए। टाइम टेबल के हिसाब से मेरा दिन स्टार्ट होगा 5:30 से। टाइट तो टाइम टेबल बनाया है, बट ऐसा नहीं है कि वो रियलिटी से कोसों दूर है, ठीक है। रियलिटी को ध्यान में रख कर के जो टफेस्ट बन सकता था मैंने उसे बनाया है। जैसे कि मैंने बताया 5:30 से हमारा डे स्टार्ट होगा। अब इसके आगे मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ मतलब वर्ड बाय वर्ड सुना करके कोई फ़ायदा है नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, डैट इज़ इस 21 डेज़ के दौरान मेरे क्या डूज़ एंड डोंट्स रहने वाले हैं, उनके बारे में जानते हैं। जान करके तुम्हें आश्चर्य होगा कि जो जो चीज़ें मुझे करनी है उसकी लिस्ट तो छोटी सी है, पर जो जो चीज़ें नहीं करनी है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। नाउ यू कैन गेस द लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आई हैव, ओके। पहले ये जान लेते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। चूँकि मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हैं तो मुझे रेगुलरली 4 लेक्चर्स करने होंगे। देखो 4 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई सिर्फ लेक्चर नहीं देखना, क्योंकि नेटफ्लिक्स थोड़ी देख रहे हैं, प्रैक्टिस भी उससे रिलेटेड करना है। 4 लेक्चर्स पर डे, 4 lectures per day, then their HWs and a minimum amount of practice। मिनिमम इसलिए बोल रहा क्योंकि मतलब जितना हो सके उतना करेंगे। सेकेंड चीज़ कि नोट्स मुझे नहीं लिखने हैं, ओके। अब बात ये आती है कि नोट्स नहीं लिखेंगे तो उसका क्या अल्टरनेटिव होगा, ओके। बेसिकली मैं ये सोच रहा हूँ कि जो टाइम मैं नोट्स बनाने के लिए देता था उस टाइम में मैं उसे रिवाइज़ कर सकता हूँ। लाइक जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ PDF में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बेटर है कि मैं उसे बार बार रिवाइज़ कर लूँ, एंड 2 से 3 दिन के बाद मैं उसका खुद से समरी लिख दूँ, ओके। समरी एक काइंड ऑफ समझो कि माइंड मैप बना लूँ, क्योंकि यार कुछ तो चाहिए पढ़ने के लिए। क्योंकि देखो हर वक्त आप इस कंडीशन में नहीं होते हो कि जैसे मान लो आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, आप कोई फार्मूला भूल गए या फिर कोई एक की पॉइंट भूल गए, तो आप वापस से ऐप खोलोगे, स्टडी में जाओगे,
अपना बैच सेलेक्ट करोगे, फिर फिजिक्स कॉलम में जाओगे, फिर उसके जो चैप्टर है उसमें जाओगे, फिर जो लेक्चर नंबर था किस लेक्चर में था उसमें जाओगे, फिर उसके स्लाइड में ढूंढोगे कि कहाँ था वो फार्मूला। इट रियली टेक्स टाइम। ओके, बोलने में इतना टाइम लग गया, करने में भी लगता है। आई थिंक ये काइंड ऑफ फ्लैश पैड या समझो एक माइंड मैप की तरह से मैं बना लूँगा खुद से, बट वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा लेक्चर, देन उसके नोट्स का रिवीजन, समझे, मल्टीपल रिवीजन, एंड देन उससे रिलेटेड प्रैक्टिस। एंड जिस दिन टाइम रहेगा उस दिन बैठ करके माइंड मैप बना लेंगे। ओके, इसके अलावा मैंने एक चैलेंज भी दिया है खुद को, डेट इज़ 50 क्वेश्चंस पर डे। वैसे तो इम्पॉसिबल लग रहा है बट कोशिश करेंगे। एंड इसके अलावा एक और चीज़ मैंने रखी है, डेट इज़ रिमेन काम, समझे। हाँ, तो एक्चुअली ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो कि मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता था। सो दैट इज़ वाई मैंने ये चीज़ भी इंक्लूड की कि मुझे शांत रहना है इस 21 डेज़ के दौरान। कुछ भी मतलब समझो ना, शांत रहना है, नथिंग मोर। हाँ, अब बात करते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। पहला चीज़, नो स्नूजिंग। स्नूजिंग मतलब मुझे किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, लाइक ए काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है मुझे किसी भी चीज़ को। जो चीज़ जब करना है तब करना है। इसके अलावा जो मेरे डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब नहीं देखना, सॉन्ग्स भी मैं नहीं सुनने वाला, ठीक है। उसके अलावा मुझे अपने आसपास के लोगों पे गुस्सा भी नहीं करना है। नो एक्स्ट्रा स्लीप, जो कि एक्स्ट्रा स्लीप इज़ इक्वल टू टाइम किलिंग, जो कि मुझे नहीं करना। इसके अलावा नो फास्ट फूड, क्योंकि मैं फास्ट फूड भी बहुत खाता हूँ, बहुत मतलब नहीं, मतलब मैं रेगुलरली खाता हूँ, ये सोच सकते हो। इसके अलावा टॉकिंग लेस दैन 10 मिनट्स, मतलब किसी से भी मुझे 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी। वो बात अलग है कि वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, बट कोई बात नहीं। सो दिस वाज आवर शेड्यूल, डूज डोंट्स, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके अलावा प्लान की अगर मैं बात करूँ तो प्लान ऐसा कुछ खास है नहीं। मतलब क्या हो प्लान में क्या बताऊँ, जो चैप्टर्स मेरे छूटे हुए हैं मैं उनको करूँगा। एंड अभी जैसे मैं फ़िज़िक्स की ही बात करूँ तो फ़िज़िक्स में मेरे बैकलॉग्स हैं बहुत सारे चैप्टर्स, एंड अभी रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाला है। बट मैंने सोचा कि मैं ये वाला जो वीक है इसको मैं कम से कम अपने बैकलॉग्स के लिए दूंगा, देन मैं रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करूँगा। ऑर्गेनिक को भी मैंने इस वक्त के लिए पॉज कर दिया है, क्योंकि इनऑर्गेनिक का एक छोटा सा पोर्शन मेरा रिमेनिंग है, तो अब उसे छोड़ करके कोई फ़ायदा है नहीं। सो मैं से एक तरह से समझो कि ये वाला वीक मैं अभी पुराने बैकलॉग्स के लिए दूंगा, एंड नेक्स्ट वीक से मैं जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उसके हिसाब से स्टार्ट करूँगा। मतलब लाइव क्लासेस तो नहीं देखूँगा, बट उसी के अकॉर्डिंग, मतलब उसी फ्लो में रहूँगा। ओके, सो लेट अस सी कहाँ तक ये फॉलो हो पाता है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई अभी तक मुझे सुन रहा होगा, बट अगर सुन रहे हो देन थैंक यू। सो एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट है इसमें मैं बेसिकली यही बातें करने वाला हूँ, क्योंकि बातें करने में बहुत मज़ा आता है मुझे। क्योंकि एक यही चीज़ है जो पूरे दिन में मुझे थोड़ा सा इन्जॉयमेंट दे सकता है। ओके, सो बी रेडी फॉर डेली पॉडकास्ट। आई विल ट्राई कि डेली अपलोड करें, बट एज़ यू नो कि ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट डे।